राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा जहाँ से भी हो आई है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, ये जिस भी पर्सन की एनर्जीज कैच हुई है कि आपको अपनी ना दो चीज़ों पे बहुत खास ख्याल रखना है। यानी आपको अपनी इमोशनल हेल्थ पर और आपको अपने फिजिकल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप है ना बहुत ज़्यादा एक्सेसिव काम कर रहे हो और अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे, प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हैं या फिर प्रॉपर डाइट यानी खाने पीने को भी अवॉइड कर रहे हैं, जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरत है उस चीज़ को अगर आप अवॉइड कर रहे हैं ना, तो ये बात याद रखिए आप नहीं उतने ज़्यादा ना इफ़िशियंसी नहीं रहेगी काम में। अर्थात कि जिस काम को आप 6 से 7 घंटे में कर रहे हैं ना, उस काम को आप 2.5 घंटे या 2 घंटे में कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके काम को में दिमाग की इमोशनली स्ट्रांग और फिजिकली एक्टिव होने की ज़रूरत है। यहाँ मतलब फिजिकली उतना काम नहीं है ना। तो बस बात वही है, इस चीज़ पर आप ज़रूर ध्यान दें, राइट। सो अगर आपको किसी भी प्रकार का मतलब कहते हैं ना, जो भी फिजिकली तौर पे अगर आपको कोई भी दर्द है, कोई भी परेशानी है यहाँ पे है ना, अगर आपके पैरों में दर्द है या किसी भी प्रकार का आपको है ना जो भी फिजिकली प्रॉब्लम है, उस चीज़ को आप पहले ध्यान दें और है ना काम करें, ज़रूर करें, बट अपनी हेल्थ का ध्यान देते हुए आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आपकी फिजिकल हेल्थ या प्रॉपर स्लीप नहीं होगी तो उसकी वजह से आपकी इमोशनल हेल्थ और बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें, आपके कम सोना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपका अच्छे तरीके से काम करना ज़रूरी है। आप समझ रहे हैं मतलब अगर आप सो नहीं रहे हैं है ना, या फिर अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे, तो उस चीज़ से आपकी तरक्की होगी, उस चीज़ से आपको प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ को आपको डिफरेंस समझना होगा। ये डिफरेंस में थोड़ा सा है ना डिस्टर्बेंस आ रही है, अर्थात आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर आप बहुत काम करेंगे और अगर आप सोएंगे नहीं, खाने पीने को अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी कामयाबी होगी नहीं। थोड़ा सा डिफरेंस इस पर ध्यान दीजिए, है ना। आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वेल्थ भी है ना, इस वेल्थ को भी आप एंजॉय करने के लिए आए हैं और कुछ ही टाइम के लिए सब कोई है ना। सो बस बात वही है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी हेल्थ है क्योंकि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको डायरेक्टली प्रभाव दे रहा है ना। सो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, वो कौन सी बातें हैं जो मेरे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए, कौन सी वो मैसेजेस है आपके लिए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, कौन सी बातें हैं जो मेरे व्यूअर्स को पता होनी चाहिए। द सन की एनर्जीज है, 10 ऑफ कप्स रिवर्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बॉटम डेक पे हमारे पास 4 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स की एनर्जीज है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, राइट। अगर मैं यहाँ पे मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ ना, तो यहाँ पे नंबर 5 की एनर्जीज है, नंबर 7 है, नंबर 1 है, नंबर 4 है, नंबर 8 है, नंबर 2 है, राइट, ये नंबर 3 है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप परमात्मा के जिन भी रूप की आराधना करते हैं उनके नाम ध्यान करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली देखिए आपके लिए यहाँ पे ना कुछ बातों का बहुत ज़्यादा खास ख्याल रखने के लिए कहा जा रहा है। देखिए आपके लिए कहा जा रहा है कि आप एक्शन ले सकते हैं, आपके अंदर वो सारे पोटेंशियल है, वो सारी गुणवत्ता है, वो सारी चीज़ें हैं जो चीज़ ज़रूरत है। बट यहाँ पे कार्ड्स यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं ना कि आप कहते हैं ना इंसान सब कुछ कर सकता है पर अगर उसको प्लानिंग नहीं हो
उसको पता ही नहीं उसको क्या करना है, तो क्या वो आगे बढ़ सकता है? सो बस बात वही है, यहाँ पे लैक ऑफ रूटीन, लैक ऑफ स्ट्रक्चर, लैक ऑफ प्लानिंग की एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही है कि यानी आपको है ना कुछ चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए एंड डेफिनेटली जो चीज़ें आप कर रहे हैं ना उस चीज़ पर आप आगे बढ़िए। और एक और बात है ना, जब इंसान गुस्से में रहता है या फिर जब उसको लगता है कि वो सही है ना, या फिर उसको कोई बात नहीं मानी, अगर उसको स्टबन वाली एनर्जीज होती है यानी एकदम जिद्दीपन वाली एनर्जीज होती है, तब क्या करता है, तब उसे कुछ समझ में, तब वो वैसे डिसीजंस ले लेता है जो डिसीजंस उसको नहीं लेने चाहिए, है ना, जो डिसीजंस उसको नहीं लेने चाहिए, जिस डिसीजंस पे, क्योंकि इंसान गुस्से में वही करता है। यहाँ पे आपकी एनर्जीज, मुझे यहाँ पे यही एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही कि आप ना इलॉजिकली कोई भी डिसीजन ले रहे, बहुत मन को शांत रखिए, ठीक है। अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही है या आप जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा शांत होइए, क्योंकि आप देखिए, ऑब्जर्व करना स्टार्ट करिए कि आपके लिए क्या चीज़ बेनिफिशियल है, आई ऑल गेटिंग। सो इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिए। आपको यहाँ पे वायलेंट या एग्रेसिव नहीं होना है किसी भी हाल पे, ये बात का आप ध्यान रखिए। भले आपकी बात मानी जा रही है कि नहीं, आपकी बात सुनी जा रही है कि नहीं, सिचुएशन बहुत अजीब है, आपको गुस्सा आएगा ही आएगा, कोई लोगों की बात ऐसी निकल गई है, किसी लोगों के शब्द ऐसे है ना, किसी लोगों की हरकतें ऐसी है। बट एक और बात मैं बोलूँगी, जो इंसान कामयाब होता है, जो इंसान की सोच अच्छी होती है और जो इंसान कामयाब होना भी चाहता है ना, वो इंसान सबसे बड़ी बात क्या चीज़ पे ख्याल रखता है आपको पता है? वो इंसान रिएक्ट नहीं करता, वो इंसान रिस्पॉन्ड करता है। सो बस बात वही है, आप अपनी एनर्जीज, अपनी ऊर्जा, अपनी गुस्से को रिएक्ट करने पर मत करिए रिएक्ट, रिस्पॉन्ड करिए, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्ड करेंगे तब आप यहाँ से शांत रहेंगे, और जब यहाँ से आप शांत है ना, तो फिर हर एक चीज़, तो फिर कहते हैं ना, यहीं से हम स्पिरिचुअल, है ना, फाइनेंशियली वाइज, स्पिरिचुअल वाइज इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली वाइज इंडिपेंडेंट एंड स्टेबल तो होते ही, और वेल्थ भी अचीव करते हैं। तो यहाँ पे आपको शांत रहने के लिए कहा जा रहा है। सो इसकी बात पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है, क्योंकि सारी चीज़ें जो होंगी वो आपके फेवर में होंगी। परमात्मा हर पल आपके साथ है, और कुछ लोग, कुछ रिश्तेदार, कुछ चीज़ें, कुछ लोग, कुछ सिचुएशन ऐसी यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही है जो आपको लग रहा है कि आपके हाथ से छूट रही है। आपका मन सच्चा और अच्छा है, सबका नहीं। इसीलिए परमात्मा, यूनिवर्स आपकी लाइफ में वही चीज़ देंगे जो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल हो, जो चीज़ आपके लिए फ्रूटफुल हो, जो चीज़ आपके लिए है ना हो, क्योंकि आपका मन सच्चा है और आपको लग रहा है कि वो, है ना, आपको लग रहा है कि जिस भी पर्सन के बारे आप सोच रहे हैं या जिस भी चीज़ों के बारे आप सोच रहे हैं कि वो, उनकी भी सोच वैसी होगी, है ना। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। और इसी बात पे जिद भी मत करिए, ठीक है, जिद्दी भी ना, भी यहाँ पे मुझे एनर्जी स्ट्रांग आ रही है। तो इसी बात पे आपको जिद भी नहीं करना है, और थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए और उस परमात्मा की रज़ा में राज़ी हो जाइए, बहुत बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि यहाँ कार्ड्स बहुत क्लियरली बता रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है, यहाँ 10 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज, आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि आपका घर टूट रहा है, सिक्योरिटी नहीं होने वाली है ना, किसी प्रकार का, किसी का डाइवोर्स हो रहा होगा, है ना, सेपरेशन हो रहा है, अलग हो जाएंगे, बहुत लड़ाई झगड़ा होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। वो टीम वर्क, जो एक साथ हम लोग साथ में रहते थे या साथ में जो टीम वर्क होता था, वो सारी चीज़ें नहीं होंगी, है ना, घर टूट जाएगा, अनब्रोकन होम। 10 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज यही क्लियरली बता रही, तो आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा कि ये सारी चीज़ें होंगी, बट बिल्कुल भी नहीं। रियलिटी क्या होगी, लेट मी टेल यू, आप एक न्यू अपॉर्चुनिटी को, है ना, वेलकम करेंगे, आप एक न्यू अपॉर्चुनिटी को वेलकम करेंगे, एक नई ऊर्जा अपने अंदर पाएंगे, एक नया उमंग पाएंगे। कहते हैं ना, उमंग, ऊर्जा, ये सब शब्द सुनते ही कितना ज़्यादा आनंद महसूस होता है, और ये एनर्जीज आप अपने अंदर पाएंगे तो समझिए आपकी लाइफ में क्या चीज़ें होंगी। माला माल वाली एनर्जीज है, द सन की एनर्जीज है। सो बस बात वही है, जो ड्रीम्स, जो सपने आप सोच रहे थे, वो सारी सपने आप पूरे करेंगे, है ना, अपनी अंदर की वॉइस को, अपने अंदर की बात को सुनेंगे, बहुत सारी चीज़ों को, है ना, आप जो इतने टाइम से जो चीज़ें आप करना चाहते हो उस चीज़ को करेंगे। आप खुद एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, एडमायरर बनेंगे, क्योंकि जो चीज़ें आप करना चाह रहे थे उन चीज़ों पर आप काम करना शुरू कर देंगे, और आपकी ये सेंसिटिविटी, आपकी ये इमोशनल एनर्जीज आपके लिए कितना पावरफुल और बेनिफिशियल बन जाएगी, इस चीज़ का आपको अंदाज़ा भी नहीं। तो यहाँ पे बस बात वही है कि इस बात का ज़रूर ख्याल रखें। एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगी, आप अपने घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर देखिए, आप ज़रूर अपने घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर देखिए। आपके घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है ना, वो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपरली क्लीन के साथ साथ ना, वहाँ पे कोई, है ना, प्लांट्स एंड ऑल लगा दीजिए, मतलब बहुत ज़्यादा
अगर वेंटिलेशन है तो सुपर बेस्ट है, मतलब वो एरिया आपके दिमाग का एरिया होता है। सो बस बात अब वही है कि आपका दिमाग कैसा होना चाहिए, एकदम है ना, ग्रीनरी, पॉजिटिव वाइब्स, है ना, अच्छी अच्छी वहाँ पे परफ्यूम्स एंड ऑल्सो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। सो बस बात वही, अगर आप किसी को भी अपना आइडल मानते हैं या किसी की तरह भी आप बनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल है ना, एक जिनका दिमाग बहुत तेज़ है, क्या नाम है उनका, चाचा चौधरी, हाँ राइट। सो वही जो चाचा चौधरी, तो उनका जैसे दिमाग बहुत तेज़ है तो उनकी फ़ोटो लगा दीजिए। ऐसे उनकी फ़ोटो नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, चाणक्य की लगा दीजिए, मैं एग्जाम्पल जस्ट दे रही थी आपको, है ना। सो आप चाणक्य की लगा दीजिए, आप कुबेर जी की लगा दीजिए, आप परमात्मा के जिन भी रूप की आराधना करते हो उनकी लगा। तो उनकी एनर्जीज, उनकी पॉजिटिविटी, उनके, है ना, जैसे कि अगर आप श्री गुरु गोविंद सिंह जी की लगाते हैं, मतलब जिनकी भी आप लगाएंगे तो उनकी जैसी ऊर्जा, वो चीज़ आप महसूस करेंगे, क्योंकि वो दिमाग का है एरिया। सो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको वहाँ पे कैसा रखना है, क्या करना है। तो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर ज़रूर 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 ध्यान दें। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वहाँ कोई भी चीज़ स्क्वायर में नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर शेप का वहाँ कुछ नहीं होना चाहिए। एंड कोई भी पित्तल के, है ना, आइटम या फायर एनर्जीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करती है फायर को, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो इस बात का ज़रूर ज़रूर ख्याल रखें। और ये जो भी परिवर्तन आपकी लाइफ में आ रहा है, कार्ड्स बहुत क्लियरली अच्छे से बता रही है कि आप परिवर्तन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। पर ये जो परिवर्तन आ रहा है, ये देखेंगे कि ये आपको प्रॉब्लम्स जो आपकी लाइफ में है ना, उस प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन मिल रहा है। आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा पाएंगे, एक आज़ादी महसूस करेंगे, एक फ्रीडम महसूस करेंगे। वो चीज़ यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। आप अपने आप को एक आज़ाद, एक रिलीज वाली एनर्जीज में महसूस करेंगे। आप पहचानेंगे कि क्या सच है, क्या गलत है, क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है ना। जो आपका एंजाइटी कहाँ है, किस बात से आपको स्ट्रेस होता है, क्या चीज़ करना चाहिए इंसान, आप अपने आप से कनेक्ट होंगे। बहुत यहाँ पे एनर्जीज क्लियरली बता रही है। आप अपने पर कंट्रोल करेंगे, आप अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करेंगे, आप खुद को समझेंगे, आप खुद पर विश्वास करना शुरू करेंगे, आप सेल्फ एडमायरर बन जाएंगे। सो यहाँ पे कार्ड्स और एनर्जीज यही बताई जा रही है। फोर ऑफ सोर्ट्स रिवर्स की एनर्जीज है, इट्स टाइम फॉर यू टू फाइंड योर मेंटल स्ट्रेंथ, इट्स टाइम फॉर यू टू स्टार्ट टेकिंग ऑफ योर सेल्फ। फोर ऑफ सोर्ट्स रिवर्स की एनर्जीज क्लियरली यही बता रही है कि आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं। स्टार्टिंग में इंट्यूशन आया, यहाँ कार्ड्स बहुत क्लियरली बता रहे हैं, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, आइदर फिजिकली और मेंटली, दोनों तरफ से किसी ना किसी चीज़ से आप अपना ख्याल नहीं रख रहे। फिर से ये आज एनर्जीज आई है, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, दिस इज़ नॉट राइट, नॉट राइट एट ऑल। अपना ध्यान रखना स्टार्ट करिए और अकेलेपन से दूर निकलिए, है ना। आप अगर सोच रहे कि आप सबसे अलग हो जाएंगे, सो आप खुश रहना स्टार्ट करेंगे, नो, ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। सो बस बात वही है, सबसे साथ रहना है, बट सबके साथ रहते हुए भी उस परमात्मा से कनेक्ट रहना है, वन, और उन्हीं की संगति पे रहनी है जिनके साथ आपको पॉजिटिव वाइब्स मैच करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने भी ये सुना है, 5 बिलियनर्स के साथ रहेंगे तो 6th बिलियनर आप ही होंगे, 5 बेगर्स के साथ रहेंगे तो 6th बेगर आप ही होंगे। ठीक उसी प्रकार से 5 लोगों की नेगेटिविटी आपके माइंड को नेगेटिव प्रभाव देगी, आपकी लाइफ में नेगेटिव प्रभाव देगी, ये चीज़ का कोई डाउट नहीं है। सो इसीलिए कुछ लोगों को, कुछ रिलेटिव मेंबर्स को, कुछ लोगों को, चाहे आप जितना भी अच्छा समझ, जितना भी ज़्यादा क्लोज बॉन्ड के बारे में सोचें, वो चीज़ पॉसिबल किसी भी हाल पे नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। कार्ड्स यहाँ क्लियरली बता रहे कि बात को आपको किसी भी हाल पर मानना ही पड़ेगा। अभी आप खुद धीरे धीरे रिकवर करते रहेंगे, आप हील हो रहे हैं और हील आगे होते रहेंगे। और ये यहाँ कार्ड्स और ये एनर्जीज़ के द्वारा भी आपकी काफ़ी हद तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और ये जो भी लोग या जो भी चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही है ना, वो चीज़ जाना सही भी है। और ये 3-4 महीने तक इस चीज़ का असर रहेगा और ठीक है, एक्सेप्ट करना स्टार्ट करिए। हर कोई इंसान आपके जैसा नहीं हो सकता, हर इंसान की थॉट्स आपके जैसी नहीं हो सकती। आप अगर किसी के साथ रिश्ता निभाने का सोच रहे तो वो भी रिश्ता निभाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और हर इंसान आपकी मर्ज़ी से क्यों चलेगा, ये भी तो बात है ना। उसके भी अपने संस्कार है, उसकी भी अपनी अच्छाइयाँ हैं, उसकी भी अपनी बुराइयाँ हैं। सो लेट इट बी, है ना। ना आप उनकी एनर्जीज, अगर समवन डज नॉट वांट्स टू बी विथ यू, लेट इट बी, नो इशू, राइट। तो इस बात को ख्याल रखना है। द सन की एनर्जीज है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज है। अपने ईगो को अपने पर रूल मत होने दीजिए। फिर आप देखिए कि कैसे आप अपने अच्छे समय को एंजॉय करते हैं। आर यू ऑल गेटिंग? तो इस बात का आपको बहुत बहुत खास ख्याल रखना है। आपका अहंकार किसी भी प्रकार से आपको रूल ना करे, क्योंकि अभिमान होता बहुत छोटा सा है, बट वो सब कुछ सर्वनाश कर सकता है, ये उसके अंदर ताकत होती है। सो बस इसी छोटी सी बात को आपको ध्यान में रखना है।
पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और अभिमान सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का रखना है कि उस परम पिता परमात्मा का आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। बस उसी बात का, और किसी भी चीज़ का ना रखें। गुड लक आपके साथ है, और वो एंथुसियाज़म, वो खुद को एक्सप्रेस करना, प्रेजेंट करना, और वो खुशी वाला महसूस करना, और एकदम ऊर्जावान रहना। ऊर्जावान बहुत बड़ा वर्ड है, एंथुसियाज़म बहुत बड़ा वर्ड है, और वो एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही है। आशावादी होंगे आप, और है भी, और खुशियाँ, सुख, समृद्धि, हर एक चीज़ होंगी। कहते हैं ना जब कुछ चीज़ें जाती है तो कुछ चीज़ें आती है। कुछ चीज़ें अगर आपसे ली जा रही है तो कुछ चीज़ों से आपको नवाजा भी जा रहा है। सो बस बात वही है कि अब आप हैप्पीनेस तो देखेंगे, पर हैप्पीनेस कौन से फॉर्म में? मैटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल, बोथ फॉर्म, दोनों ही चीज़ में, आध्यात्मिक ज्ञान भी और है ना भौतिक सुख भी, दोनों चीज़ें को आप पाएंगे। सक्सेस बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है, इसीलिए यहाँ पे शायद कार्ड्स में एनर्जीज आई कि किसी भी प्रकार का अहंकार ना रखें, क्योंकि बहुत जल्दी सक्सेस मिलने वाली है। यहाँ पे प्रेगनेंसी की एनर्जीज पॉजिटिव है, बहुत अच्छी एनर्जीज आई है। एनलाइटमेंट है, आप खुद के अंदर एक अलग ही खुशियाँ, एक अलग, मतलब कहते हैं ना, एक अलग पाएंगे कि आप अपने वर्जन जो आप पहले थे उसमें और आज में एकदम एक अलग डिफरेंस, एक अलग ही ऊर्जा, इस चीज़ को आप पाएंगे, और एक अलग ही आनंद और एक अलग ही पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगी, अगर आप मॉर्निंग में सूर्य भगवान जी को जल नहीं दे पाते हैं या नहीं ऐसा पॉसिबल है, कोई बात नहीं, बट ज़रूर आप मॉर्निंग में जैसे अपने घर काम निकलने, है ना, अपने ऑफिस जाने से पहले, या अपने बिजनेस वर्क प्लेस जाने से पहले, या कहीं पे भी जाने से पहले, या फिर अगर आप घर में ही रहते हैं तो भी, है ना, अगर आप नहीं जल दे पा रहे कोई बात नहीं, बट एक बार ना सूर्य भगवान जी को देखकर ऐसे हाथ जोड़ के, है ना, नमस्कार कर दीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपके लिए लेकर आएगा। सो चलिए रीडिंग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप इस अक्षय तृतीया वाले दिन, क्योंकि अक्षय तृतीया बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम सब जानते हैं कि सही समय पर किया हुआ सही काम बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आता है, ठीक उसी प्रकार से अक्षय तृतीया वाले दिन ये दो महा उपाय अगर आप कर लेते हैं ना, तो अगर आप इस साल सोना नहीं खरीद रहे हैं तो अगले साल जितना चाहे उतना सोना खरीद सकते हैं। सुख समृद्धि आती है। सो ये उपाय और ये टोटके करते रहने चाहिए, और जिसने किया है उसने अनुभव पाया, उसने अपनी लाइफ में परिवर्तन पाया है। सो अगर आप चाहते हैं, और डेफिनेटली सब कुछ परमात्मा की मर्ज़ी से ही, ये बात भी मैं आप तक पहुंचा रही हूँ तो वो भी परमात्मा की मर्ज़ी है, और अगर आप, है ना, ये चीज़ करते भी है तो भी परमात्मा की मर्ज़ी और उनकी रज़ा ही है। सो बस बात वही है। तो अगर आप चाहते हैं कि अक्षय तृतीया वाले दिन, है ना, आप ये दो महा उपाय कर सकते हैं। उपाय बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, बट ईजी है, और बस श्रद्धा के साथ करना है, और करेंगे भी आप तभी जब उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद और उनकी कृपा होगी। सो अगर आप चाहते हैं अक्षय तृतीया वाले दिन ये दो महा उपाय करने का, सो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रेमेडी बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। आप, है ना, चार्जेस है 999 रुपीज़, और इसीलिए मैं रीडिंग के एंड में ये बात बोल रही हूँ, स्टार्टिंग में नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना हर चीज़ उनकी मर्ज़ी से ही होता है। तो बस बात वही, अगर आप यहाँ तक रीडिंग को पहुँचे गए तो ये बात आपके लिए ही है। सो अगर आप ऐसा चाहते हैं सो आप बुक करवा सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं सो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फील फ्री टू मैसेज। आपकी पर्सनलाइज्ड रीडिंग में आपकी एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो दोनों ही चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, वास्तु को भी कंसिडर किया जाता है। सो अगर आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं सो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। उनकी दिव्य शक्तियाँ, उनका आशीर्वाद हर पल हमारे साथ है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्ण।